नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने सीधे कांच मंदिर तुलसी पीठ पहुंचकर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय का दर्जा देने और चित्रकूट के समुचित विकास और मंदाकिनी के अविरल धारा प्रवाह को लेकर चर्चा करी है। सीएम योगी ने हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम प्रशिक्षण शिविर पहुंचे और नए मंत्रियों प्रशिक्षु कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने गुरु मंत्र भी दिया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड के विकास समेत शिक्षा, स्वास्थ्य और बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। हम लोग का भी ध्यान दीजिए थोड़ा। योगी जी, महाराज जी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। संजय साहू हमारे साथ में चित्रकूट से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, रामभद्राचार्य से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है और इस दौरान उन्होंने तमाम आश्वासन भी दिए हैं। देखिए, अभी 4:30 का समय है और अभी मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर खड़ा हुआ हूँ। सीधे तौर पर लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि सीएम योगी यहाँ से लगभग 5 मिनट बाद निकलेंगे और जो उनकी प्लेट है वो रेडी है। और रामभद्राचार्य से उन्होंने यहाँ आने से पहले, शिरकत करने से पहले उन्होंने रामभद्राचार्य से मुलाकात की है और रामभद्राचार्य जी को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है उसको राजकीय का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और बुंदेलखंड के विकास को लेकर भी उन्होंने मंथन किया है। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं, अभी कुछ ही देर में सीएम योगी जो है अभी अंदर मौजूद है और कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, उनकी प्लेट तैयार है। और बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ, जो नए मंत्री हैं उनके साथ बैठक की है, प्रशिक्षण में भाग लिया है और सीधे तौर पर जो उनका तजुर्बा रहा इतने दिनों का वो यहाँ पर उन्हें बांटने की कोशिश की है मंत्रियों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चित्रकूट बेहद खास हर लिहाज से ऐसा बताया जा रहा है कि जो तमाम पिछड़े वर्ग हैं, पसमानदा मुस्लिमों पर भी विशेष चर्चा इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान हुई है और साथ में किस तरीके से अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचा जाए, ये मंत्र देते वरिष्ठ भाजपाई नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर भी पहुंचे हुए थे। सीएम योगी का ये दौरा सिर्फ कुछ देर के लिए था। थोड़े ही समय में सीएम योगी ने तय कार्यक्रमों को पूरा किया। आपको बता दें कि सीएम योगी सबसे पहले सरयू तट पर मौजूद रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित करी, जिसके बाद उनका काफिला हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुआ और हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया है। इसके बाद सीएम योगी राम जन्मभूमि पहुंचे और रामलला का दर्शन और पूजन करते नजर आए। रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी दिगंबर अखाड़ा में परमहंस रामचंद्र दास के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। क्योंकि सीएम योगी का चित्रकूट दौरा भी तय था, इसलिए अयोध्या में वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सके। सहारनपुर से बड़ी और अहम जानकारी आज की क्या है वो समझिए। एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। आज सुबह एक बार फिर से एनआईए की टीम देवबंद पहुंची और युवक फारूक को हिरासत में लिया है। आईएसआईएस से उसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई इसी वजह से अमल में लाई गई है। पकड़ा गया युवक देवबंद के एक मदरसे का छात्र बताया जा रहा है। वो कर्नाटक का रहने वाला है, जिसके पास से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई कागजात भी मिले हैं। खबरों के मुताबिक फारूक लगातार आतंकी संगठन आईएसआईएस के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर अपने आकाओं से दिशा निर्देश भी ले रहा था। सुबह करीबन 4 बजे एनआईए की टीम देवबंद पहुंची और एक मदरसे में छापा मारकर युवक को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु के छात्र फारूक के पास से एनआईए की टीम को कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए, जिसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है युवक फारूक को सहारनपुर एटीएस फील्ड यूनिट के दफ्तर ले जाया गया है, जहां एनआईए और एटीएस ये दोनों ही संयुक्त रूप से कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और अधिकारी फारूक से पूछताछ भी कर रहे हैं। फोन लाइन पर महेंद्र भार्गव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। महेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जिस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, फारूक को अब एनआईए और एटीएस दोनों ही अपने शिकंजे में ले चुके हैं और पूछताछ भी चल रही है। देखिए 15 अगस्त के
को लेके पूरे प्रदेश में अलर्ट पे है पुलिस। और पुलिस को कर्नाटक के सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि उनका एक जो आईएएस का मॉडल है वो सहारनपुर में कार्यरत है। कल देर रात में जो एनआईए की टीम और एटीएस की ज्वाइंट टीम ने देर रात में यहाँ पर एक छात्र को, फारूक नाम के छात्र को अरेस्ट किया है। अभी उसकी कुछ थोड़ी देर पहले तक सहारनपुर पुलिस लाइन में एटीएस ऑफिस में उससे पूछताछ हुई है और उसके बाद एनआईए की टीम उसे लेकर निकल गई है यहाँ से पूजा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चित्रकूट में इन दिनों बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है और आज आखिरी दिन भी है, जिसमें शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान ब्रजेश पाठक अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने से नहीं चूक रहे हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक चित्रकूट जिला अस्पताल पहुंच पड़े, जिसके बाद वहां हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने वहां भर्ती मरीजों से बातचीत की और मरीजों का हालचाल भी जाना है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में कई तरह की अव्यवस्थाएं पाई गई हैं। लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को डिप्टी सीएम ने सख्त दिशा निर्देश दिए और अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के लिए कहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार से बांदा जेल में मुलाकात करी है। अफजाल अंसारी जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी हासिल करने पहुंचे थे। घंटों की मुलाकात के बाद जब अफजाल अंसारी मंडल कारागार से बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि फिलहाल मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक है। मंडल कारागार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अफजल अंसारी ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई सालों से जनता हमको चुनाव जिता रही है, हमने कई बार चुनाव में भाजपा के बड़े नेताओं को शिकस्त दी। अब्बास पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि कोर्ट में सच्चाई सामने आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इसके पहले भी मैंने अपनी लोकसभा में मनोज सिन्हा को पहली बार 2.5 लाख वोटों से हराया था और इस बार अगर चुनाव लड़ा तो कई वोटों से उन्हें दोबारा शिकस्त दूंगा। आजमगढ़ जिले में 21 फरवरी को अहिरौला थाना क्षेत्र में माहुल में जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव को आरोपी बना लिया गया है, जिसके बाद रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिले में फरवरी महीने में जहरीली शराब पीने से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। इस पूरे मामले में 13 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव सहित 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और 6 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही इसमें शामिल खान बंधुओं की 75 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। मामले में पुलिस ने सपा विधायक रमाकांत यादव को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया है, जहां रमाकांत यादव को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से रमाकांत यादव पर 46 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने कहा कि इस मामले में 6 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। शेष आरोपियों पर भी जांच के बाद कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे साफ है कि सपा विधायक रमाकांत यादव पर भी रासुका की कार्रवाई हो सकती है। अब खबर है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, माफ कीजिएगा उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है, अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी घोषित किया है। 1 अगस्त यानी कि कल कीर्ति कोल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने संख्या बल न होते हुए भी अपना उम्मीदवार उतारा है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में लिखा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधान परिषद उपचुनाव में श्रीमती कीर्ति कोल जी सपा की अधिकृत उम्मीदवार होंगी। कीर्ति मिर्जापुर की 96 विधानसभा से सपा की प्रत्याशी रह चुकी हैं और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। सपा ने बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी ने एमएलसी उपचुनाव के लिए धर्मेंद्र सिंह सैंथवार और निर्मला पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब खबर मथुरा से। मथुरा में हरियाली तीज की धूम है। हरियाली तीज पर बाकी बिहारी के पट सुबह 7:45 यानी कि लगभग 7:45 बजे ही खोल दिए गए थे। अब दोपहर 2 बजे तक ये पट
खुले रहे, फिर बांके बिहारी विश्राम कर रहे हैं इस समय। फिर दोबारा शाम को 5 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद बांके बिहारी के पट खुल जाएंगे। रात को 11 बजे तक बांके बिहारी भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। मंदिर में बांके बिहारी 22 किलो सोने और 1000 किलो चांदी के झूले पर विराजमान हुए हैं। आपको बता दें कि बांके बिहारी सोने और चांदी के झूले पर साल में सिर्फ हरियाली तीज के दिन ही विराजमान होते हैं। उधर बरसाना में हरियाली तीज पर राधा रानी मंदिर को विशेष तरह से हरे परिधानों से सजाया गया है। जुगल जोड़ी की इस अद्भुत झांकी के दर्शन पाने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 8 बजे से ही मंदिर के सेवायत राधा कृष्ण के श्री विग्रह को गर्भगृह से बाहर जगमोहन में स्थित सोने चांदी के जड़ित प्राचीन स्वर्ण हिंडोले में विराजमान किया गया। इस दौरान हरे वस्त्रों से सुसज्जित मनमोहनी श्रृंगार करते हुए राधा कृष्ण ने भक्तों को श्री दर्शन दिए। हरियाली तीज का झूला है, इसमें ठाकुर जी राधा रानी को झूठा देंगे, राधा रानी को बैठा के झूला झुलाएंगे। जब राधा रानी थक जाएंगी तो पीछे सैया लगी हुई है, वहाँ जाके राधा रानी का श्रृंगार भी ठाकुर जी करेंगे। आपने अंदर देखा होगा एक सैया है, उसके बगल में दर्पण वगैरह है कि राधा रानी का जब हवा लगती है तो श्रृंगार जो है बिखर जाता है। इसीलिए आज के दिन सिंगारा जो है राधा रानी को चढ़ाया जाता है। जी, हर साल की तरह हम हर साल यहाँ पर ठाकुर जी जब हरियाली तीज पे सोने और चांदी के हिंडोले में झूला झूलते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जी के ऐसे दर्शन करने से जीवन में, स्वास्थ्य में, हर तरीके से हरियाली होती है, जीवन खुशियों से संपन्न होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम धामी ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को हमेशा याद रखें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। आज पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। भारतीय संस्कृति, योग और आयुष के महत्व को दुनिया मान रही है। मन की बात सुनने के दौरान सीएम धामी के साथ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की और प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि उफनते नाले और नदियों के पास मत जाइए और जहां लैंडस्लाइड की संभावना है वहां तो बिल्कुल मत जाइए। अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन के समझाने के बावजूद कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लापरवाही का आलम देखिए। दरअसल चोरगलिया थाना क्षेत्र में बहने वाले रपटे को पुलिस के मना करने के बावजूद भी लोग पार कर रहे हैं। कुछ बाइक सवारों ने बहते नाले को पार करने की कोशिश करी, लेकिन पानी में वो लोग बहाव की चपेट में आए। ऐसे में बाइक सवार को उसकी लापरवाही महंगी पड़ सकती थी, लेकिन मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन की बात लोगों को माननी ही चाहिए और ऐसे खतरनाक पड़ावों को पार करने से बचना चाहिए। तो जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि हो सके जहां तक संभव हो ऐसी दुर्गम स्थितियों से बचिए। जहां पर बहाव ज्यादा है, नदी नाले हैं, उन क्षेत्रों में मत जाइए। जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना है, डेंजर जोन्स बनाए गए हैं, उन क्षेत्रों में मत जाइए, क्योंकि रिस्की हो सकता है आपके अपनी जान के लिए भी। और सोचिए कि आपकी जान पर अगर कोई आफत आती है तो आपके अपनों का क्या होगा। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड में कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं जिनको देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रसिद्ध मंदिर है। पर्यटन विभाग देश के दक्षिण हिस्सों में इस मंदिर के प्रचार प्रसार की तैयारी कर चुका है। जल्द ही उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से पर्यटन विभाग इसके लिए प्रचार प्रसार भी करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड का रुख करें। दरअसल कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के देवता का दर्जा दिया गया है। दक्षिण में ही भगवान कार्तिकेय को कार्तिकेय मुर्गन नाम से जाना जाता है। यही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी तमिल मूल के लोग रहते हैं वहां भगवान कार्तिकेय मुर्गन की पूजा की जाती है।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग के इस प्राचीन मंदिर का प्रचार प्रसार करने की बात कही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि भगवान कार्तिकेय मुरुगन जी के इस प्राचीन मंदिर के लिए पर्यटन विभाग केरल और तमिलनाडु में प्रचार प्रसार करेगा, जिससे वहां के लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिकेय मुरुगन के दर्शन के लिए पहुंचे। एक महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। और आपके केरला में और तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को बहुत उनकी मान्यता है, उनको माना जाता है। तो निश्चित रूप में यहाँ से कार्तिकेय स्वामी जब माता पार्वती से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ आपके पास, आपने गणेश को सबका मुखिया बना दिया, तो यहाँ से वो फिर साउथ चले जाते हैं। तो वो कार्तिकेय स्वामी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्होंने पूजा उपासना की, उसको निश्चित रूप में हम पर्यटन के मानचित्र पे और भी उभार करके लाएंगे। और साउथ की जनता जो मुरुगन स्वामी की शिष्य है, उन्हें बहुत मानती है, वो इस स्थान का लाभ उठाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि मैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।